मैं अपने अरिस्मा चैरिटेबल ट्रस्ट और अधिकारियों को बोला हूं कि हर संभव सबको, गांव वाले को, जो गांव में रहते हैं, गरीब हैं, जिनका खेती उजड़ गया है, जिनके पास पीने के पानी नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, मैं कोशिश करूँगा कि उस सबको जल्द से जल्द अपने अधिकारियों को, जो ट्रस्ट के थ्रू जितना जल्दी मदद पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। फल्गु नदी के उफान आने के कारण दक्षिण बिहार के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं और आमतौर पर दक्षिण बिहार के वे इलाके जहां इस समय धान की रोपनी होती है, वहां बाढ़ के पानी ने सैकड़ों एकड़ में लगी फसलों को डुबो दिया है। वहीं धान की फसल लगाने की तैयारी कर रहे किसानों के लिए भी ये एक बड़ी आफत की भांति है। तो इन तमाम चीजों के बीच जहां जहानाबाद हो, नालंदा हो या आसपास के अन्य जिलों हो, उन तमाम जिलों में फल्गु नदी से उफनने के कारण जो यह बाढ़ की विभीषिका देखने को मिली है। ऐसे में चाहे आम लोग हों, किसान हों या फिर जो उस क्षेत्र में आवागमन की सुविधा के लिए सड़कें और अन्य प्रकार की ढांचागत सुविधाएं हैं, उन सब पर काफी व्यापक स्तर पर नुकसान हुआ है। अरिस्टो फार्मा के एमडी उमेश कुमार शर्मा उर्फ भोला बाबू ने राहत के लिए बड़ा हाथ बढ़ाया है। दरअसल उन्होंने बाढ़ पीड़ितों के सहयोग को लेकर के एक बड़ी बात कही है, जिसमें चाहे नालंदा हो, जहानाबाद हो या फिर नवादा हो, गया हो या फिर आसपास के वो तमाम जिले जहां की फल्गु नदी पर बने हुए तटबंध के टूटने के कारण बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई है और आम जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। इसे लेकर के भोला बाबू ने कहा है कि जो भी लोग जो इस विपदा के समय में अभी परेशान चल रहे हैं, उनके आंसू पोंछने के लिए अरिस्टो फार्मा पूरी तरीके से तैयार है और इसे लेकर के अपनी सीएसआर जो अरिस्टो फार्मा के सीएसआर योजना है, उसके तहत बड़े स्तर पर तमाम तरीके की सुविधाएं वहां उपलब्ध कराने को लेकर के पहल की जा रही है। इसमें प्रभावित लोगों तक चाहे राशन पानी की व्यवस्था करना हो या फिर उनके पुनर्वास की व्यवस्था हो या फिर जिस प्रकार की उन्हें समस्याएं हुई हैं, उन तमाम समस्याओं को दूर करना हो। और इतना ही नहीं, राहत एवं बचाव के बाद कैसे जब बाढ़ की यह विभीषिका खत्म हो तो उसके बाद चाहे किसानों को उनके फसलों के लिए फिर से बेहतर जमीन तैयार हो या फिर उनके लिए राहत और मुआवजा को लेकर के राज्य सरकार क्या पहल कर सकती है, इन तमाम चीजों को लेकर के भोला बाबू ने बड़ी घोषणा की है। तो सबसे पहले आप सुनिए कि भोला बाबू इस तमाम चीजों को लेकर के क्या कह रहे हैं। घोसी प्रखंड, ये सब जगहों में बाढ़ ने बहुत त्रासदी किया है। उसमें खास करके किसानों के बहुत क्षति हुआ है। बीज बोया हुआ था, धान की खेती था, घरों में पानी घुसा है, घर में जो अनाज था उनका क्षतिग्रस्त हुआ है। लोगों का रहने का जगह नहीं है, खाने पीने का दिक्कत, बहुत परेशानियां उठाना पड़ा है। मुझे बहुत ही अफसोस हुआ जान करके कि इतने लोग रात में सोए नहीं है, न बिजली है न पानी है। मैं अपने अरिस्मा चैरिटेबल ट्रस्ट और अधिकारियों को बोला हूं कि हर संभव सबको, गांव वाले को, जो गांव में रहते हैं, गरीब हैं, जिनका खेती उजड़ गया है, जिनके पास पीने के पानी नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, मैं कोशिश करूँगा कि उस सबको जल्द से जल्द अपने अधिकारियों को, जो ट्रस्ट के थ्रू जितना जल्दी मदद पहुंच सके। और बिहार सरकार से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आग्रह करूँगा जितना जल्दी इस चीज़ में पहल करें, सो दैट लोगों तक, गरीब लोगों को ये सब पहुंच सके। धन्यवाद। यह ऑडियो जो आप सुन रहे थे, यह भोला बाबू का है। भोला बाबू बता रहे थे कि कैसे बाढ़ की इस विभीषिका के दौर में उनकी कंपनी बड़े राहत के तौर पर उस इलाके में सक्रिय हुई है। और आपको बताएं कि न केवल जो अरिस्टो फार्मा अपनी सीएसआर योजनाओं के तहत इस समय आगे आई है, बल्कि चाहे बिहार में अलग अलग किस्म की कई योजनाएं हैं जिससे आम लोगों का जो जीवन है वह जीवन बेहतर हो,
शिक्षा की व्यवस्था सुदृढ़ हो, कई किस्म के जो सामाजिक और ढांचागत विकास के काम होते हैं उनको करना हो, या अन्य प्रकार के जो समाजोपयोगी काम होते हैं, उन तमाम चीजों को लेकर के भोला बाबू की पहल पर पिछले लंबे अरसे से पूरे बिहार में कई किस्म की योजनाएं चल रही हैं, जिसमें कई गांवों को समृद्ध और सुखमय बनाना हो, आम लोगों को रोजगार उन्मुख बनाना हो, या फिर उनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था से लेकर के कई किस्म के जो अन्य प्रकार की ऐसी योजनाएं जिससे रोजगार और नौकरी के नए साधन उपलब्ध हो, इन तमाम चीजों को लेकर के भोला बाबू के द्वारा लगातार पहल की जाती रही है। तो उसी क्रम में अब एक बार फिर से जब इस मौजूदा दौर में जहां फल्गु नदी का जो तटबंध टूटा है उससे हजारों लोगों के जीवन पर एक बुरा असर दक्षिण बिहार के कई जिलों पर पड़ा है, तो ऐसे दौर में एक बार फिर से राहत के मसीहा के तौर पे भोला बाबू सामने आए हैं और उन्होंने इन तमाम चीजों को लेकर के खुद भी बड़ी घोषणा की है और साथ ही साथ निजी भागीदारी के साथ ही साथ जन भागीदारी और राज्य सरकार से भी अपील की है कि कैसे इस इलाके में जो ये प्रभावित लोग हैं उन तक तमाम चीजें पहुंचाई जाए।